नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम तुलसी के पौधे के बारे में। तो देखिए मेरी तुलसी कितनी हेल्दी है, कितनी हरी भरी है। जैसे सबको मालूम है कि अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, अपनी तुलसी को बचा के रखना है और क्या क्या अपनी तुलसी में करना है। तो ऐसे ही तुलसी हमारी पूरे साल रहे, सर्दियों में इसी तरह से हरी भरी रहे। तो हम क्या क्या करते हैं अपनी तुलसी में, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज। तो अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सब लोग अपनी तुलसी की केयर कर लें, अपनी तुलसी की। तो 5 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी भी इसी तरह से हरी भरी रहेंगी। तो सबसे नंबर 1 पे ये जो बीज निकलते हैं, मंजरी जिसको कहते हैं, इनको हटा दें। इनको तुलसी में नहीं रखें, क्योंकि अगर ये रखेंगे तो ये फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर यहाँ से देखिए कट कर देंगे तो 2 ब्रांच यहाँ से निकल आएंगी। तो यही सब करना है आपको अपनी तुलसी में इस समय। तो मेरी तुलसी में देखिए एक भी कोई कीड़े नहीं लगे हैं और कितनी हरी भरी है, कितनी हेल्दी है। तो यही सब लोग आप लोग भी अपनी तुलसी में करते रहें तो आपकी तुलसी भी इसी तरह से रहेंगी। तो ये डायरेक्शन तो आप लोगों को मालूम है, हमने बताया भी है। इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि किस डायरेक्शन में रखना है। तो फिर से बता रहे हैं कि ये ईशान कोण में रखना है। तो अगर कोई वास्तु दोष ये होता है घर में तो सब ये ईशान कोण में रखने से, तुलसी जी के अगर आपके पास 4-5 पौधे हैं, 5 पौधे हैं, तो आप कहीं भी रख देंगे तो आपका वास्तु दोष भी ख़त्म हो जाता है घर का। तो तुलसी को ईशान कोण में हमने तो रखा है, मेरे घर में ये इस डायरेक्शन में रखी रहती हैं ईशान कोण में। तो नंबर 1 यही है कि आप मंजरी हटाते रहें, बीज जो तुलसी जी में हो जाते हैं। अगर आपको तैयार करना है बीज तो एक आध पौधे में, एक आध ब्रांच में रख लें बीज के लिए, कि आपको अगर ग्रो करना हो। और नहीं तो हटाते जाएं आप अपने तुलसी जी के पौधे से। देखिए कितने ढेर सारे निकले हैं, ये भी काढ़ा बनाने के काम आ जाएंगे। या तो आपको अगर काढ़ा नहीं बनाना है तो आप कंपोस्ट में डाल दें। तो देखिए अब ये हमने मंजरी हटा दी है। और सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, जो भी इसकी ब्रांच हैं सूखी हुई वो सब कट करके हटा दें, पीली पत्तियां हटा दें। तो यही सब करना होता है अपनी तुलसी जी के पौधे में। तो ये जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं उनको हटाते रहेंगे तो आपकी तुलसी इसी तरह से मेरी तुलसी की जैसे देखिए कितनी हेल्दी है, हरी भरी ऐसे ही रहेगी। तो ये फेंके नहीं, जो ये भी सूखी ब्रांच हैं इनको भी कंपोस्ट में डाल दें। तो सेकेंड नंबर पे यही करना है आपको। आप अपनी तुलसी से जो भी पीली पत्तियां हैं उनको हटा दें, सूखी ब्रांच हटा दें, तो आपकी तुलसी फिर इसी तरह से ग्रोथ होती रहेगी आपकी तुलसी में भी। तो सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तुलसी जी की थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगी। बाकी साल तो चलती रहती हैं, इनकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। जैसे ये कार्तिक का महीना होता है तो उसमें पूजा हम लोग करते हैं, तो उसमें चुनरी चढ़ाते हैं। तो वही मेरे तुलसी जी के पौधे में जब हमने पूजा किया था तो वही चुनरी चढ़ाया हुआ था, तो वही है। तो आप सर्दियों में इसी तरह से आप भी अपने तुलसी जी में केयर करते रहें। और पूजा पाठ तो सभी लोग तुलसी जी में करते हैं, इसमें जल भी देते हैं। और ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये तुलसी जी के पौधे एक ऐसे हैं कि आपको अगर में खांसी जुकाम हो जाए तो चाय में डाल देते हैं इसकी पत्तियाँ और यह काढ़ा बना लेते हैं, तो इससे सर्दी जुकाम और खांसी भी सही हो जाता है। देखिए ढेर सारी ये हमारी निकली हैं मंजरी और सूखी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ। तो इस समय यही सब करना है आप लोगों को भी। और हर 10 दिन में आप इसकी गुड़ाई करते रहें तुलसी में। और जब आप ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो उसकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं। और मेरी भी कई साल की तुलसी हो गई हैं, इस साल भी मेरी ग्रो हो गई थी एक पॉट में, और बाकी कई साल की तुलसी मेरे गमलों में लगी हुई हैं। तो आप गुड़ाई करके इनको खाद दे दें। खाद भी आप गोबर की खाद, डिकम्पोस्ट में ये हम आज दे रहे हैं काऊ डंग, या आप वर्मी कंपोस्ट दे दें, आपके पास जो भी हो
वो आप दे दें, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग। बस यही दोनों खाद आपको अपनी तुलसी जी के पौधे में देना है। और थोड़ी सी ये हल्दी मिला लें, आधा चम्मच इसमें कंपोस्ट में, तो जो भी फंगस मिट्टी में होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो यही सब मिला के बस अभी आप एक बार दे दें और फिर इसके बाद फरवरी में दें। फिर बीच में आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं अब होगी। फिर फरवरी से फिर इसकी ग्रोथ तुलसी जी की स्टार्ट होगी। और थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लें तो इसका मिट्टी का पीएच लेवल अच्छा हो जाता है। अगर आप कॉफ़ी डाल के थोड़ी सी डालते रहेंगे, साल में 2 बार डाल दें बस, तो मिट्टी का पीएच लेवल अच्छा हो जाता है। और बस यही खाद दें तो साल में अगर 4 बार खाद दे देंगे, अभी जैसे दिया है, और फरवरी में आप खाद इसमें दे दें, तो सभी पौधों में आज हम दे देंगे खाद। इसके बाद फिर हम फरवरी में देंगे, बीच में नहीं देंगे, क्योंकि ग्रोथ इतनी अच्छी फिर रुक जाती है ज़्यादा सर्दियों में। और कोहरा भी हम लोगों के यहाँ, सर्दी भी बहुत पड़ती है, कोहरा भी गिर रहा है, कोहरा भी बहुत पड़ता है, ओस इसको कहते हैं, तो उनसे सबसे बचा के रखना होता है। तो यही सब करना है। और पानी आप जब खाद दे दें तो पानी इसमें दे दें, और पानी जब देख कर दें, क्योंकि ज़्यादा तुलसी को पानी नहीं देना है। जैसे पानी ज़्यादा देंगे तो इसकी रूट्स गल जाएंगी, तो पानी देख कर देना है। तो जब खाद दें तो थोड़ा ज़्यादा पानी दे दें इसको, तुलसी जी को, फिर 2-3 दिन इसमें पानी ना दें। और इसमें ये स्प्रे भी कर दें, जैसे कीड़ा लग जाते हैं तो इसमें केमिकल तो हम लोग देते नहीं हैं, अपने टेरेस में गार्डन में कर रहे हैं, और जो घर में गार्डनिंग करते हैं, बालकनी में करते हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही देते हैं। तो कभी लहसुन और मिर्च का, लेकिन तुलसी जी में ये सब हम नहीं देते हैं, ये सब ना दें। अगर आप हल्दी और ये कॉफ़ी मिला के आप इसमें स्प्रे करते रहेंगे, हर महीने कर देंगे, तो आपके तुलसी में एक भी जो काले काले से कीड़े हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा काले काले ही कीड़े लगते हैं और पत्तियां खराब हो जाती हैं, तो वो सब नहीं। ये अगर आप हर महीने करते रहेंगे तो आपकी तुलसी में कोई कीड़े नहीं लगेंगे। देखिए मेरी तुलसी में एक भी कोई कीड़ा नहीं लगा, सब पत्तियां कितनी हेल्दी हैं और एकदम हरी सी हैं, ग्रीन सी हैं, कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, बहुत हेल्दी है मेरी तुलसी जी। तो यही सब आप लोग करते रहेंगे तो आपकी तुलसी भी इसी तरह से मेरी तुलसी की जैसी रहेंगी सर्दियों में भी। तो इसको ये हल्दी और कॉफ़ी इसमें मिला के और इसको स्प्रे कर देंगे हम आज, और फिर 1 महीने नहीं करेंगे, 1 महीने बाद फिर से करेंगे। और इसमें अगर आपके कीड़े लग जाएं, ज़्यादा कीड़े लग जाएं, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, क्योंकि तुलसी जी के पौधे एक ऐसे पौधे होते हैं कि उनको देख के करना होता है। प्याज और लहसुन का भी स्प्रे नहीं करना है, तो नीम ऑयल कर सकते हैं आप लोग। अगर हल्दी और कॉफ़ी का स्प्रे करते रहेंगे इसी तरह से, तो आपके कीड़े लगेंगे नहीं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो यही 3rd नंबर पे ये कर लें। और 4th नंबर पे आप इनको धूप में रखें, और इनको धूप बहुत पसंद है। और जैसे सर्दी आ रही है, हम लोगों को ओस से बचा के रखना है, तब आप अगर गमले में लगी हैं तब तो आप शाम को अंदर थोड़ा सा कर सकते हैं शेड के नीचे, इसमें ओस ना गिरे, या बड़ा कोई पौधा है उसके नीचे भी रख सकते हैं। बड़े पौधे के नीचे, आपका कोई गार्डन में बड़ा पौधा लगा हुआ है उसके नीचे भी तुलसी जी के पौधे रख सकते हैं, तो ओस से बच सकती हैं इस तरह से। या इस तरह से आप ये जैसे चुनरी चढ़ाते हैं, इसमें पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में, इसीलिए ये सब की जाती थी कि आप ये चुनरी चढ़ाएंगे तो ओस से बच जाएंगी और तुलसी खराब नहीं होंगी कोहरे से। तो जैसे जब कोहरा पड़ने लगता है, ओस गिरने लगती है, तो फिर पत्तियां सारी गिर जाती हैं आपकी, तो ये सब बचा के रखना है। पौधा तो नहीं खराब होगा, लेकिन पत्तियां गिर जाती हैं ओस से। तो आप इस तरह से ये चुनरी से तो पूरी तुलसी नहीं ढकी जा सकती हैं, और अगर ज़मीन में लगी हैं तो उठा के भी नहीं रखे जा सकते हैं। तो आप उसके लिए इस तरह से कपड़ा या कोई भी आप चुन्नी से ढक दें आप लोग
इस तरह से आप तुलसी की केयर कर सकते हैं। और शाम को आप शेड के नीचे रख दें और धूप में 4-5 घंटे की धूप तो इनको चाहिए। धूप में रखें, इस डायरेक्शन में रखें कि धूप उसमें हो। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर लें। तो यही सब करते रहेंगे तो आपकी तुलसी भी इसी तरह मेरी तुलसी की जैसी हरी भरी बनी रहेंगी और खूब हेल्दी। मेरे घर में तो बहुत सारी तुलसी हो गई हैं गमलों में। हमें अच्छा भी लगता है तुलसी के पौधे। हम जब बेटे के यहाँ गए थे अपने, तो वहाँ भी एक तुलसी का पौधा हमने मंगाया था, तो वहाँ भी लगाया था। छोटे से इंडियन स्टोर में मिल गया था हमको, तो वहाँ भी हमने लगा दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय सिया राम।